स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के नेशनल बुक फाउंडेशन की जो सिलेबस हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत ही इजी सा दो क्वेश्चन होगा, आपने बड़ी गौर से बड़ी कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को सुनना है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इन अ सेल द प्राइसेस ऑफ ऑल स्टेशनरी आर्टिकल्स वर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 4:5। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक स्टेशनरी है, उस स्टेशनरी के अंदर जो आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स बोले तो आप कहेंगे यार कॉपीज हो गया, पेन्स हो गया, मतलब स्टेशनरी के अंदर मिलने वाली चीज़ों क्या कहते हैं, स्टेशनरी आर्टिकल्स कहते हैं। उनकी कीमत में क्या हो रही है, इनके प्राइसेस में रिड्यूस कम हो रही है इन द रेशियो 4:5 के हिसाब से। उन मतलब आर्टिकल्स की, उन चीज़ों की, उन आइटम्स की जो प्राइस है उसमें कमी हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से 4:5 के हिसाब से। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेल प्राइस। आपने सेल प्राइस फाइंड करना है, यानी न्यू प्राइस फाइंड करना है। अ पेन हुज ओरिजिनल प्राइस ABC 3 जो आपको इसमें पूछा है। ठीक है, अ पेन हुज ओरिजिनल प्राइस वाज Rs 250। अगर ओरिजिनल प्राइस एक पेन के अगर 250 है, अगर वो कम होके किस रेशियो से 4:5 के हिसाब से कम होके मतलब वो कितने रुपए में आपको मिलेंगे, यानी सेल प्राइस वो आपको न्यू प्राइस कितने रुपए में मिलेंगे। अगर एक पेन की कीमत ओरिजिनल प्राइस 250 है, अगर इस मतलब रेशियो के हिसाब से कम हो तो आपको कितने रुपए में मिलेंगे, आपने फाइंड करना है। ठीक, सेकंड में भी पूछा है, एक पेंसिल बॉक्स है, मतलब आप पेंसिल लाने का जो बॉक्स यूज करते हैं, उस एक पेंसिल बॉक्स है, उसकी कीमत 150 रुपये, ओरिजिनल प्राइस 150 है, और आपने फाइंड क्या करनी है, न्यू प्राइस फाइंड करनी है, यानी सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है। मतलब वो रिड्यूस हो गया, मतलब 150 नहीं रहे, अभी वो इस रेशियो के साथ रिड्यूस हुआ है। उन्होंने कहा था ना स्टेशनरी आर्टिकल्स रिड्यूस हुआ है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड में कह रहे हैं कि अ क्लिप बोर्ड हुज ओरिजिनल प्राइस वाज दिस। एक क्लिप बोर्ड है, उसका ओरिजिनल प्राइस 375 है। आपने फाइंड क्या करनी है, उसका सेल प्राइस यानी न्यू प्राइस फाइंड करना है। अगर उस क्लिपबोर्ड, अगर वो क्लिपबोर्ड ना उसकी कीमत कम होके उस इस रेशियो के हिसाब से कम हुआ है, तो वो कितना कम हुआ है उसके रेट आपने फाइंड करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत ही आसान और ऑथेंटिक वे में मैंने आपको करने की कोशिश की है। आपने अपनी फेयर कॉपी में भी इसी तरीके से, इसी अंदाज में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन में आपसे कहा था कि कुछ स्टेशनरी आर्टिकल्स है, उसकी कीमत में कमी हो गई इस रेशियो के हिसाब से। तो आपको मतलब 3 क्वेश्चन या जुस ए जुस बी जुस सी के नाम से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा था। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये इस फार्मूले को याद रखना बहुत लाजमी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सेल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यानी सेल प्राइस यानी पहले जो वो कीमत, ठीक है ना, जिस पर आप उस आर्टिकल की कीमत को कम करके बेचने वाली कीमत, यानी ओरिजिनल प्राइस इसका अगर 5 है तो सेल प्राइस इसका क्या है 4, यानी इसका रेशियो गिवन है। तो हमने इसको सेल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस को रेशियो के फॉर्म में लिखा है। सेल प्राइस क्या है 4, ओरिजिनल प्राइस क्या है 5, यानी 4:5 हमने सेल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये तीनों मतलब जिस नंबर ए बी सी तीनों में यही मतलब ये मतलब जो स्टेटमेंट ये यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए जिस नंबर ए ने आपसे कहा इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेन, एक पेन है उसके अगर ओरिजिनल प्राइस 250 है, तो आपने क्या फाइंड करना है, इसका सेल प्राइस फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस इसका 250 है तो सेल प्राइस फाइंड करना है। तो आपको इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, यानी सेल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 4/5 आपको गिवन है, या आप इसको 4:5 लिख सकते हैं, ये आपको आगे जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन सेल प्राइस क्या है, इस फार्मूले को यहाँ पर देखिए, सेल प्राइस में इधर लिखा, और ओरिजिनल प्राइस क्या है इसका, इस पेन की ओरिजिनल प्राइस कितनी है 250। ठीक है, इक्वल है कि इसका 4/5 इधर ही आया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इस सेल प्राइस को मैंने एक्स का नाम दिया, मतलब जो हम फाइंड करते हैं हम किसी वेरिएबल का नाम देते हैं, तो मैंने इसको एक्स का नाम दिया। अब ये जो 250 ये इधर डिवाइड हो रहा है, आगे जाके ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 5 1 जब 5 हो गया, और 550 का 250, यानी 5 5 25 500 250 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 ये खत्म हो गया, और 54 कितना हुआ 200 रुपीज, यानी एक आइटम है, एक पेन है, उसकी कीमत पहले मतलब ओरिजिनल प्राइस 250 था। ठीक है ना, इस रेशियो से कम हो गया, कितना हो गया 200 हो गया। हमने इस वे में हमने फाइंड कर लिया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ जिस नंबर ए में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखें स्टूडेंट, जिस नंबर बी भी सेम टू सेम वही फार्मूले का यूज, इसी फार्मूले का यूज करना है। देखें सेल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 4/5। सेल प्राइस कितनी है
आपने फाइंड करना है, इसको हमने किसी वेरिएबल का नाम दिया x, ठीक है ना। और ओरिजिनल प्राइस आपको दिया हुआ है, यानी ओरिजिनल प्राइस हमने जूस नंबर बी का आपको याद दिया है, एक पेंसिल बॉक्स से उसके ओरिजिनल प्राइस कितनी है 150 है, ठीक है। तो हमने इसके ओरिजिनल प्राइस के ऊपर क्या फाइंड पुट किया 150 पुट कर लिया आपने, इसका सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो देखिए x बाई 150 इक्वल टू 4/5, x इधर रखा 150 से डिवाइड हो रहा था, इक्वेशन के हिसाब से शिफ्ट किया तो 4 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 हो गया, 5 30 जा 150, ठीक है। अब देखिए 34 कितना हुआ 120, यानी जो सेल प्राइस है वो कितना हुआ 120, यानी एक पेंसिल बॉक्स से उसकी ओरिजिनल कीमत अगर 150 रुपये है, तो उसका जो रिडक्शन होने के बाद यानी किस रेशियो से 4:5 के हिसाब से रिडक्शन या रिड्यूस हुआ, कम हुआ, तो उसकी कीमत कितनी हो गई 120 रुपीज हो गई बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह देखें जूस नंबर थ्री में आपने कहा था कि एक क्लिप बोर्ड है, उसका ओरिजिनल कीमत अगर 375 है, तो आपने ये फाइंड करना है कि उसका सेल प्राइस क्या होगा, यानी उसका न्यू प्राइस क्या होगा। तो आपने इसी फॉर्मूले के अंदर यूज करना है सेल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब देखिए सेल प्राइस हमने किसी मतलब वेरिएबल का नाम दिया x, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस आपको गिवन है 375 इक्वल टू 4/5, ये 375 x से डिवाइड हो रहे हैं, आगे जाके ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 375 डिवाइड बाई 5, 575 जा 575 कितना होगा 375, तो x की वैल्यू कितने आया आर एस 300 रुपीज बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई डाउट कोई क्वीज नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को, ये भी एक बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, आपने बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। पिक्चर मेयरिंग 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर इन लार्ज इन द रेशियो 7:5, फाइंड द डायमेंशन ऑफ न्यू पिक्चर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। एक पिक्चर है आपके पास, उसका जो डायमेंशन किसे कहते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है, ठीक है। एक पिक्चर है ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर की जो लेंथ है वो 8.5 है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा थे, देखिए यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर एक पिक्चर है, उस पिक्चर की लेंथ 8.5 सेंटीमीटर है और इसका विड्थ कितनी है 5.5 सेंटीमीटर है, इस इनलार्ज अगर हम इस पिक्चर को बड़ा करें, ठीक है, कितना बड़ा करें इन द रेशो 7:5, 7:5 के हिसाब से अगर हम इस पिक्चर की जो पिक्चर मतलब इस पिक्चर की जो लेंथ और विड्थ है ना, अगर हम उसको लार्ज करें तो उसकी लेंथ और उसकी विड्थ क्या होगी, यानी इसके फाइंड द डायमेंशन ऑफ न्यू पिक्चर। मतलब ये हमारे पास एक ओरिजिनल पिक्चर है, इस ओरिजिनल पिक्चर को अगर हम इसके लेंथ और विड्थ में यानी इस लेंथ और विड्थ में 7:5 के हिसाब से इंक्रीज करें, तो उसका जो बनने वाला जो नया पिक्चर है उसकी डायमेंशन उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी, आपने इसको फाइंड करें। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन होगा, अपनी चीज़ों को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक है। अब इसमें भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया था, ठीक है। इसमें आपके पास एक पिक्चर था, यानी एक पिक्चर था, उसका आपको एक छोटे मतलब छोटा आपको पिक्चर दिया, उसका लेंथ ये दिया है और विड्थ ये दिया है, आप उन्होंने इसको बड़ा किया इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप उस बड़े पिक्चर की लेंथ और विड्थ को फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इस फार्मूले का यूज करेंगे, देखिए इनलार्ज डिवाइड बाय ओरिजिनल न्यू, क्यों, क्योंकि एक तो पहले वाला जो पिक्चर उसका आपको क्या किया लेंथ क्यों है, आपने न्यू मतलब जो बड़ा पिक्चर उसका हमने लेंथ फाइंड करना है, तो हमने क्या किया इनलार्ज न्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल इक्वल टू 7/5, इस इनलार्ज को मैंने एक्स का नाम दिया, जिसको हमने फाइंड करने उसको हमने एक्स का नाम दिया, जो कि हमने लेंथ है, यानी एक्स बड़े उस बड़े पिक्चर की लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स इंटू लेंथ का डिवाइड बाय ओरिजिनल मतलब जो अभी हम उन्होंने जो गिवन दिया है, हमें पिक्चर गिवन दिया उसका लेंथ क्या है 8.5, वुड हम बाद में फाइंड करें, अभी हम पहले लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 8.5 इक्वल टू 7/5, एक्स लेंथ यहाँ पर हमने फाइंड करनी है, इसकी उस बड़े पिक्चर की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 8.5 डिवाइड बाई 5। देखिए ये जो नंबर 8.5 और डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट किया किसमें फ्रैक्शन में, तो 85 बाई पॉइंट पर एक डिजिट टू 10, ये 5 नीचे ही है, और ये कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 5 1 5 हो गया, 5 17 जा 85, इसको आप सोल्व करने पर आपको कितना आएंगे एक्स यानी लेंथ कितना आएंगे 11.9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब देखें अब हम करेंगे इनलार्ज न्यू यानी ओरिजिनल,
अब पहले तो इसमें तो हमने क्या किया, लेंथ फाइंड किया था ना, इस बड़े पिक्चर की लेंथ फाइंड किया था, इस बड़े पिक्चर की लेंथ फाइंड किया था। अब हम इसमें करेंगे विड्थ को फाइंड करेंगे, यानी बड़े बड़े मतलब जो पिक्चर की विड्थ को फाइंड करेंगे इस छोटे पिक्चर की विड्थ को यूज करते हुए, ठीक है। तो इनलार्ज न्यू बाय ओरिजिनल, यानी विड्थ की बात करें, इक्वल टू 7/5 एक्स इंटू विड, इसको हमने क्या नाम, ऊपर हमने लेंथ का, अब क्या है विड। अब 7 इंटू विड, विड आपको कितना दिया है, और जो स्मॉल पिक्चर की विड कितनी है, 5.5 दिया है। और ये इसे डिवाइड आगे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसको सोल्व करने में आपको मिलेंगे एक्स वुड की कीमत, एक्स वुड की वैल्यू कितना मिलेंगे, आपको टोटल वैल्यू मिलेंगे 7.7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो मेन एम था, इससे मतलब क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने कहा था एक पिक्चर है, इस पिक्चर की जो लेंथ है 8.5 है, छोटे पिक्चर की बात करें, ठीक है ना, और इसको विड है वो क्या है, 5.5 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा यार इस जो छोटे पिक्चर उसका हमने मतलब क्या करना है, इनलार्ज यानी बड़ा करना है, किस रेशियो से, 7/5 के हिसाब से इसको बड़ा करना है, ठीक है। इसको बड़ा करने पर ये वाला बड़ा पिक्चर हमने बना दिया है, ठीक है ना। अब हमने इस रेशियो का यूज करते हुए, इस रेशियो का यूज किया, और इन दोनों लेंथ और ब्रेथ का यूज करते हुए हमने क्या कि इस बड़े पिक्चर की लेंथ फाइंड किया, तो हमें आया 11.9 सेंटीमीटर, ठीक, 11.9 सेंटीमीटर आया, और इस बड़े पिक्चर की विड्थ फाइंड किया तो हमें 7.7 सेंटीमीटर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कोशिश की मैंने आपको एक कंसेप्चुअल वे में आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ऑलवेज बी स्माइल एंड बी हैप्पी। भाई को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।